यस स्टार्ट। कहा गया है कि कर्म ही जीवन है विराम। कर्म के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता विराम। मनुष्य को जीवन पर्यंत कोई न कोई कर्म करते रहना पड़ता है और कर्म का आधार है श्रम विराम। यही कारण है कि प्राचीन ही नहीं आधुनिक विश्व साहित्य में भी श्रम की महिमा का बखान किया गया है विराम। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है विराम। इसलिए कहा गया है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है विराम। उन्हीं लोगों का जीवन सफल होता है वे ही लोग अमर हो पाते हैं जो जीवन को परिश्रम की आग में तपाकर उसे सोने की भांति चमकदार बना लेते हैं विराम। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है विराम। उसके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते एवं मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए वह सफलता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है विराम। कहा भी गया है उद्यमेन ही सिद्धति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात कार्य की सिद्धि केवल इच्छा से नहीं वरन कठिन परिश्रम से होती है विराम। पैरा श्रम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है विराम। बिना श्रम के शरीर अकर्मण्य हो जाता है एवं आलस्य घेर लेता है विराम। परिश्रम करने के बाद शरीर थक जाता है जिससे नींद अच्छी आती है विराम। नींद में परिश्रम के दौरान हुई शारीरिक टूट फूट की तेजी से मरम्मत होती है विराम। श्रम का अर्थ लोग केवल शारीरिक श्रम समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है विराम। शारीरिक श्रम के साथ साथ मन मस्तिष्क के प्रयोग को मानसिक श्रम की संज्ञा दी गई है विराम। शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि मानसिक श्रम से भी शरीर थक सकता है विराम। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को जहां शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता होती है वहीं शिक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर शोधकर्ता इत्यादि को मानसिक श्रम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है विराम। पैरा यदि आदि मानव श्रम नहीं करता तो आधुनिक मानव को इतनी सुख शांति कहाँ से मिलती विराम। गहरी एवं चौड़ी नदियों के आर पार आवागमन के लिए मजबूत पुल लंबी लंबी सड़कें महानगर की अट्टालिकाएँ बड़े बड़े कारखाने बड़े समुद्री पोत हवाई जहाज रॉकेट मानव की अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि सभी मानव के अथक श्रम के ही परिणाम है विराम। अपने कठोर श्रम के ही परिणाम स्वरूप मानव आज आर्थिक सामाजिक राजनीतिक औद्योगिक और वैज्ञानिक रूप से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त करने में सक्षम हो सका है विराम। विलियम एडवर्ड हिक्सन ने कहा है उद्यम ऐसी शिक्षा है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। प्रयत्न करो पुनः प्रयत्न करो विराम। यदि पहली बार तुम सफल नहीं होते तो प्रयत्न करो पुनः प्रयत्न करो विराम। पैरा प्रायः देखा जाता है कि असफलता मिलने के बाद लोग आगे सफलता के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं किंतु सफलता उन्हें मिलती है जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं विराम। आलसी एवं अकर्मण्य व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता विराम। वह पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर इस संसार से विदा
हो जाता है विराम। जीवन गति का नाम है विराम। जहाँ गति है कोमा वहाँ जीवन है कोमा। जहाँ जड़ता है कोमा वहाँ मृत्यु अर्थात जीवित रहते हुए भी यदि कोई बिना श्रम किए निष्क्रिय होकर अपना जीवन व्यतीत करता है कोमा तो उस व्यक्ति को मानव के स्थान पर मानव रूपी पशु ही कहना बेहतर होगा विराम। जिस प्रकार एक स्थान पर ठहरा हुआ जल बहुत समय तक स्वच्छ और निर्मल नहीं रह सकता और वह दुर्गंध युक्त हो जाता है कोमा उसी प्रकार श्रम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है विराम। अकर्मण्यता शरीर को आलसी एवं बेकार बना देती है कोमा इसलिए जीवन में सफलता के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए विराम। वार्जिल ने कहा है उद्यम सब पर विजय प्राप्त करता है विराम। पैरा प्रयास एवं परिश्रम से ही मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है विराम। कहते हैं कि शेर को भी मृग का शिकार करना पड़ता है विराम। मृग स्वयं शेर के मुख में नहीं आ जाता विराम। निरुद्यमी मनुष्य भाग्यवादी हो जाते हैं और सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर जीवन के दिन यूं ही पूरे करते हैं कोमा किंतु अपने परिश्रम पर भरोसा करने वाले लोग सफलता के लिए अंतिम क्षण तक प्रयासरत रहते हैं विराम। पैरा अर्थात लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लहरों के समान प्रवाहमान रहने की आवश्यकता है विराम। यदि एक स्थान पर खड़े रहकर हम आगे बढ़ने की मात्र कल्पना करते रहें और स्वयं को कष्ट देने से कतराते रहें कोमा तो हम भवसागर को सरलता से पार नहीं कर पाएंगे विराम। भवसागर को पार करने के लिए श्रम एवं उद्यम दोनों ही आवश्यक है विराम। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं कोमा जो स्वयं अपनी मदद करते हैं विराम। परिश्रम करने से ही मनुष्य को अपरिमित लाभ मिलता है विराम। उसे सुख की तो प्राप्ति होती ही है कोमा साथ ही आत्मिक शांति भी मिलती है और यह आत्मिक सुख हृदय को पवित्रता प्रदान करता है विराम। पैरा जीवन की उन्नति के लिए मनुष्य हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है कोमा किंतु वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए उसका हर कदम ईमानदारी से भरा होना चाहिए विराम। बेईमानी से प्राप्त की गई कोई भी सफलता न तो स्थायी होती है और न ही वह आत्मिक शांति देती है विराम। भारतवर्ष की दास्ता और पतन का मुख्य कारण यही था कि यहाँ के निवासी अकर्मण्य हो गए थे विराम। वह समय ऐसा था कोमा जब लोग न तो युद्ध करना चाहते थे और न ही संघर्षपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते थे विराम। उनकी विलासिता और आराम तलबी ने देश को पराधीन बना दिया विराम। यदि भारतीय उस युग में भी परिश्रमी होते कोमा जागरूक होते कोमा सतर्क रहते कोमा तो भारत कभी गुलाम न होता विराम। किसी भी देश की भारत पर विजय प्राप्त करने की हिम्मत न होती विराम। सच तो यह है कि उस समय भारत में न तो कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु था कोमा जो भारतवासियों को उद्यमी एवं परिश्रमी बनाने की प्रेरणा देता और न तो कोई ऐसा शासक ही था कोमा जिसका ध्यान देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की ओर था विराम। यही कारण है कि विदेशी आक्रांता जब भारत की सीमाओं में घुसे तो निर्बाध आगे बढ़ते ही चले गए विराम। विश्व विजयी बनने का स्वप्न लेकर सिकंदर भी भारत आया था कोमा किंतु चाणक्य से कूटनीतिज्ञ के कारण चंद्रगुप्त कोमा सिकंदर के विजय अभियान को रोकने में सफल रहे विराम। इस तरह कोमा राष्ट्र की रक्षा
तब ही संभव है, जब उसके नागरिक परिश्रमी हो, उद्यमी हो, विराम पैरा। इस तरह जीवन में श्रम का अत्यधिक महत्व है, विराम। परिश्रमी मनुष्य को धन और यश दोनों ही मिलते हैं तथा मरणोपरांत भी वह अपने कर्मों के लिए आदर पूर्वक याद किया जाता है, विराम पैरा। समय का मूल्य पहचानते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, विराम। और यह सच भी है कि खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोए हुए वैभव की पुनः प्राप्ति की जा सकती है, उचित चिकित्सा एवं संयम के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा भूली हुई विद्या भी पुनः पाई जा सकती है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं, क्योंकि यह निरंतर गतिशील है, विराम पैरा। परीक्षा में तो अभी काफ़ी दिन बाकी है, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा सोचकर कुछ विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ते, किंतु परीक्षा नियत समय एवं तिथि पर ही होती है, विराम। परीक्षा के प्रश्नों को देखकर उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता, तो परीक्षा हॉल में यूं ही खाली नहीं बैठना पड़ता, विराम। इसलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, विराम। प्रसिद्ध लेखक मेसन ने समय को महामंडित करते हुए कहा है, स्वर्ण के प्रत्येक कण की तरह ही समय का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है, विराम। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी अपने यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती और देर से पहुंचने वाले अफसोस करते रह जाते हैं, विराम। स्टॉप।